जिस देश में डॉक्टर बाबा साहब के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार और तमाम तरीके की घटनाएं हुई, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब वर्तमान भिक्षु संघ को कालबाह्य मानते थे और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की हत्या की गई थी और इसके प्रमाण मैं आपको बताता हूं। 5 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं ये जो देश है ये बुद्धा का देश है, ये तथागत गौतम बुद्ध का देश है, जहां से करुणा और मैत्री का संदेश पूरी दुनिया में गया है। ये सम्राट अशोका का देश है, जिसकी उपमा आज भी जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए, राम सबको लाए हैं और कुछ लोग राम को लाए हैं। वो जब अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, जापान जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं सम्राट अशोका के देश से आया हूं। वो किसी अन्य भगवान का नाम नहीं लेते। मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बुद्धिज्म के विचारधारा को समाप्त करने का काम किया, मैं 2 साल के अंदर इस देश को बुद्धमय भारत बनाऊंगा। दूसरा कहा बुद्धिस्ट कंट्रियों से मदद लेकर मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, राजनीतिक संगठन बनाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं एक कांग्रेस जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है, लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है, लोकतंत्र के सिद्धांत को ध्वस्त करती है। लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? भारतीय संविधान हमें कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसका मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिकों को उनकी संख्या के अनुपात में तमाम संवैधानिक क्षेत्रों में अगर हिस्सेदारी मिलती है, उन्हें नौकरियां मिलती है, उन्हें वाणिज्य में हिस्सेदारी मिलती है, जुडिशरी में आपकी हिस्सेदारी मिलती है, तो वास्तव में यहां पर लोकतंत्र है। अगर ऐसा नहीं है, किसी एक वर्ग का कब्जा है, तो वो लोकतंत्र नहीं, इस देश का नौटंकी तंत्र है। मैं उसे नौटंकी तंत्र कहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को चावल और गेहूं देता हूं, तो लोकतंत्र का क्या मतलब है कि लाइन लगाकर वोट देने का काम लोकतंत्र है? नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पर इस वोट की शक्ति को लेकर आए थे। ये हमारे बहुजन समाज को, जो विक्टिम ऑफ सोशल सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था के द्वारा, जो जात व्यवस्था के द्वारा दबाए गए लोग हैं, कुचले गए लोग हैं, उनको इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए ये वोट का सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। लेकिन आज तो हम गुलाम हैं, यानी 80 करोड़ लोगों के पास इतनी क्रय शक्ति नहीं है कि वो 2 वक्त का भोजन ले सके।
मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि गुलाम भारत में हमारे लोग अपनी बहन और बेटियों की शादी इज्जत के साथ करते थे। आज गवर्नमेंटें हमारे समाज के लोगों को गवर्नमेंट अनुदान दे रही है और सामूहिक विवाह कर रही है, हमारी मां बहन बेटियों की विवाह हो रही है। यानी गुलाम भारत से बदतर हालात में हम आजाद भारत में पहुंचा दिए गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते। 6 दिसंबर 1951 में डॉक्टर बाबा साहब का बिहार का जो गांधी मैदान था उसमें आर्यन चंदापुरी के कहने पर पिछड़े वर्ग का अधिवेशन किया था, लेकिन उस अधिवेशन में पत्थरबाजी हो गई थी। भोला पासवान के कहने पर पत्थर मारा गया था और बाबा साहब अंबेडकर को चोटें भी आई थी। उसकी फोटो भी आज आर्यन चंदापुरी, राम लखन चंदापुरी के जो लड़के हैं उनके घर में है। उस वक्त के जो फोटो है वो फोटो आज भी किताबों में उपलब्ध हैं। ये 3 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर का अचानक सूचना मिलती है कि ये तो परिनिर्वाण हो गया। मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण हो गया तो डीआईजी सक्सेना की जो रिपोर्ट थी बाबा साहब अंबेडकर का किन कारणों से मृत्यु हुई, किन कारणों से डेथ हुई, वो डीआईजी आयोग की सक्सेना की रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं हुई है। भाई मैं ये आपको बताना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन कार्ल मार्क्स की जब डेथ हुई तो उसके केवल 13 लोग थे और 13 लोगों ने कार्ल मार्क्स की डेड बॉडी के सामने संकल्प लिया कि ये कार्ल मार्क्स का जो विचार है इस विचार को मैं पूरी दुनिया में फैलाने का काम करूंगा। तो आज कम्युनिज्म की जो विचारधारा है वो लगभग आधी दुनिया में कब्जा कर लिया। मैं कहता हूं लाखों लोगों ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, विचार बुद्धिज्म को स्वीकार किया, लेकिन दिमाग बुद्धिस्ट नहीं हुआ, बुद्धिज्म का आचरण नहीं हुआ। वो भाग्य भगवान और देवता देवी पाखंड में आज भी फंसा हुआ है। तो किस आधार पर कहा जा सकता है कि जो है वो लोग जो है अनुयायी हुए? कार्ल मार्क्स के 13 लोग अनुयायी थे और ये जो लाखों लोग हैं ये लाखों लोग अनुयायी नहीं हैं। ये क्या है? ये भक्त हैं। और भक्त लोग 14 अप्रैल को बड़ी बुरी तरीके से उन्हें देखा जा सकता है और नारा लगाते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये नारा सार गर्भित है? बाबा साहब अंबेडकर अपने जन्मदिन मनाने के विरोधी थे। उसका संदर्भ मेरे पास है, इस समय नहीं है, मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कहा मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरा जो अधूरा कार्य है उस कार्य को पूरा करने के लिए तुम काम करो। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं विचारों में परिवर्तन हुए बगैर आचरण में परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं इस मंच के माध्यम से एक जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर लाखों लोगों का विचार परिवर्तन हुआ होता तो क्या आज इस देश में ब्राह्मणवाद होता, पाखंड होता,
अन्याय और अत्याचार होता? क्या यहां पर शराब की दुकानें होती? क्या यहां पर वेश्यालय होते? क्या हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती? क्या त्रिशरण और पंचशील में इसका कोई स्थान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनका कोई स्थान है? त्रिशरण और पंचशील क्या है? मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं कि शैतान को इंसान बनाने का ये सूत्र है त्रिशरण और पंचशील। आपके अंदर मानवता पैदा करने का। बुद्ध ने कहा कि प्यार से किसी का काम नहीं करना है, करुणा के साथ करना। करुणा और प्यार में अंतर है। प्यार क्या है? मेरे एक मित्र है मिस्टर राम, उनका घर जल गया। मैं डॉक्टर अकमल वहां पहुंचा। इंसानी भाईचारा के नाते मैं चाहता हूं इस मुल्क में इंसानी भाईचारा कायम हो, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो। मैं चाहता हूं बुद्धमय भारत हो। मैं चाहता हूं पंचशील के पालन करने वाले हों। मैं चाहता हूं त्रिशरण पर अमल करने वाले लोग हों। ये उपासक के लिए है त्रिशरण और पंचशील। जो भक्ति लोग हैं उनके लिए 10 पारमिताएं हैं, अष्टांगिक मार्ग है, उसके बाद विपස්සना है, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं चाहता हूं। मैं क्यों चाहता हूं? क्योंकि इस्लाम मजहब में भी ये सारी चीजें मौजूद है और मोहम्मद साहब ने इसको आदेशित किया है कि अगर तुम शराब पीते हो, तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि ना पियो, लेकिन अगर तुम पियोगे तो तुम्हें 100 कोड़े तुम्हारी पीठ पर लगाए जाएंगे। इसकी सजा भी है, इसका सजा भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डॉक्टर अकमल अरब से आया हुआ नहीं है। हमारे सारे पुरखे बौद्धिस्ट थे। मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। कैसे? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? वो पाकिस्तान में है। बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू कहां था? वो अफगानिस्तान में। यानी ये बुद्धिज्म एक ब्रॉड यूनिवर्सिटी, 60,000 विद्यालय, 60,000 बच्चे उसमें आवासीय शिक्षा लेने पूरी दुनिया से आते थे। क्या नालंदा में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र जब पढ़ाया जा रहा था, उस समय अमेरिका में आग का आविष्कार हुआ था क्या? नहीं हुआ था। हम इतने विकसित मानसिकता के थे, आज हम इतने पिछड़े क्यों हुए? क्योंकि हमने बुद्धम शरणम गच्छामि को त्याग दिया। तो आज आवश्यकता है इस चीज की। हम सब बौद्धिस्ट थे और जब इस मुल्क में पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ की हत्या की, मैं यहां कहना चाहता हूं विनय पिटक में नियमावली तथागत गौतम बुद्धा ने बनाई है भिक्षुओं के लिए। वो ये नियमावली है कि जो है प्रतिदिन आपको प्रबोधन करना है। और वो कौन सा प्रबोधन है? और बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? तूने ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है, ये वर्तमान व्यवस्था ही दुख का कारण है। ये क्या है? ये अल्पजन सुखाय, अल्पजन सुखाय की व्यवस्था है, अल्पजन हिताय की व्यवस्था है। ये बहुजन समाज के विरोध की व्यवस्था है। उन्होंने 4 चीजें ईजाद की। ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें कि दुख है, दुख का कारण है, कारण पता चल गया तो उसका निवारण कर सकते हो आप।
और निवारण अगर कर सकते हैं तो उस दुख को आप रोक सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये जो बुद्ध का संघ था, जो भिक्षु संघ तथागत गौतम बुद्धा ने बनाया था, ये लोकाश्रयी था, लोगों के ऊपर आश्रित था। चलत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कंपाय अत्तान हिताय आदि कल्याण अंत कल्याण मध्य कल्याण। यही तो प्रथम प्रबोधन है कि ये भिक्षुओं 5 लोगों को, यहां लोगों का संख्या कम है, मैं कहना चाहता हूं 5 लोगों को बताया, अब पूरा देश बुद्धमय भारत हो गया और पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैल गया। आज करोड़ों की संख्या में बौद्धिस्ट हैं, बुद्धमय भारत नहीं हो रहा है। मुझे समय की तरफ बताया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि काल बाय को त्याग देना है, काल संगत को स्वीकार करना है और प्रत्येक व्यक्ति को त्रिशरण और पंचशील को पालन करना है, इस पे अमल करना है और एक सच्चा और अच्छा इंसान हमें बनना है। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय नहीं इजाजत नहीं दे रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मेरा नाम डॉक्टर सबीउद्दीन अकमल है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस देश में गंगा जमुनी की साझा संस्कृति, साझी विरासत और भाईचारा जो है बने और ये देश बुद्धमय भारत हो और यह देश सोने की चिड़िया हो, खुशहाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय का मेरा समाज, ये मेरा अभिवादन स्वीकार करते हुए मैं अपनी